हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और भाषण दे रहे पीएम मोदी का ये अंदाज भले ही सहज दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका सियासी गणित इतना गहरा है कि खुद प्रधानमंत्री भी इस विषय पर बोले बिना नहीं रह पाए और चुटकियों में ही कांग्रेस आला कमान पर इशारे इशारे में बड़ा निशाना साध दिया। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिनजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अलावा मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मंच पर शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बात जहां पहुंचनी चाहिए पहुंच भी गई होगी। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर के जरिए उन्होंने मंच से ही सही एक तंज के रूप में कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली जरूर मचा दी है, क्योंकि ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने अस्तित्व को लेकर कई सवाल पूछे थे। उस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी यह अंदेशा जताया था कि कहीं थरूर पाला तो नहीं बदल लेंगे। बस इसी सब की उधेड़बुन में कांग्रेस के दिग्गज बीते कुछ महीनों से नजर आ रहे हैं और अब पीएम के साथ उनका मंच साझा करना तथा पीएम का इस पर रिएक्शन राजनीतिक गलियारों में नई हवा को जन्म दे गया है। खैर, इस मौके पर पीएम मोदी ने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि गुलामी से पहले भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी समुद्री क्षमता, पोर्ट सिटी की आर्थिक गतिविधि, जिसमें केरल का बड़ा योगदान था। भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। पीएम गति शक्ति के तहत वाटरवेज, रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज की इंटरकनेक्टिविटी को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश के नाविकों के लाभ के लिए भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 2014 में भारत में नाविकों की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी, जो बढ़कर लगभग 3.25 लाख हो गई है। परिणाम स्वरूप भारत वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक नाविकों वाले शीर्ष 3 देशों में शुमार है। पीएम ने कहा कि इस बंदरगाह का निर्माण 8,800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और निकट भविष्य में इसके ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता 3 गुनी हो जाएगी। इसे बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। अब तक भारत की 75% ट्रांसशिपमेंट गतिविधियां विदेशी बंदरगाहों पर संचालित की जाती थी, जिसके चलते देश को राजस्व का बड़ा नुकसान होता था। हालांकि अब ये बदलने वाला है। पहले विदेशों में खर्च किए जाने वाले धन को अब घरेलू विकास में लगाया जाएगा, जिससे विजिनजाम और केरल के लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और ये सुनिश्चित होगा कि देश की संपत्ति सीधे अपने नागरिकों को लाभान्वित करे। इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम में बोलते हुए भगवान आदि शंकराचार्य को भी नमन किया। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।